आज की कहानी है डरपोक पत्थर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, वहाँ एक मूर्तिकार रहता था। एक बार मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों की आवश्यकता उसे पड़ी, तो वह जंगल की ओर जाता है। वह जंगल में इधर उधर पत्थर की तलाश करता है, तो उसे एक पत्थर दिखाई देता है जो मूर्ति बनाने के लिए एकदम सही था। वह उसे अपनी गाड़ी में रख लेता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक और पत्थर दिखाई देता है। वह पत्थर भी मूर्ति बनाने लायक बिल्कुल सही था। वह उस पत्थर को भी अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपने गांव की ओर चल देता है। वह घर आकर उस पत्थर पर चोट मारने लगता है। तभी उस पत्थर में से आवाज आने लगती है, रुको रुको, एक बार रुको। मूर्तिकार इधर उधर देखता है, उसे समझ नहीं आता कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। वह फिर से पत्थर पर चोट मारने लगता है। तब फिर आवाज आती है, रुको रुको, मुझ पर हथौड़ा मत मारो, मुझे हथौड़े की मार से बहुत डर लगता है। अगर तुम मुझ पर हथौड़ा चलाओगे तो मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई और वह उस पत्थर को छोड़कर दूसरा पत्थर उठा लाता है और वह उस दूसरे पत्थर पर हथौड़ा मारने लगता है। इस बार पत्थर से कोई आवाज नहीं आती और कुछ ही देर में मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में मूर्ति स्थापना का दिन आता है और कुछ गांव वाले मूर्तिकार के घर जाते हैं और कहते हैं, अरे भैया मोहन, क्या तुमने मूर्ति बना दी मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए? मूर्तिकार बोला, वो तो मैंने 2 दिन पहले ही बना दी थी। मैं तो आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मोहन, चलो भैया मूर्ति उठाकर मंदिर में स्थापना के लिए चलते हैं। तभी एक आदमी कहता है, अरे रुको, मूर्ति के आगे नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर चाहिए। और वह इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र उसी पत्थर पर पड़ती है जिस पत्थर से वह पहले मूर्ति बनाने वाला था। और वह व्यक्ति उस पत्थर को उठा लेता है और कहता है, यह पत्थर एकदम मजबूत लग रहा है, जब इस पर नारियल फोड़ेंगे तो झट से फूट जाएगा। और सभी गांव वाले मंदिर की ओर चल देते हैं। तभी उस पत्थर से आवाज आती है, अरे रुको रुको मूर्ख लोगो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तो कठिन परिस्थितियों से बहुत डर लगता है, मैं इनका सामना कभी नहीं कर सकता। हे भगवान, मुझे बचाओ। रास्ते भर वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन ढोल की आवाज में किसी को भी पत्थर की आवाज सुनाई नहीं देती। और सारे गांव वाले मंदिर पहुंचकर मूर्ति की स्थापना कर देते हैं और उस पत्थर को मूर्ति के आगे रख देते हैं। सब लोग मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं। मूर्ति बना हुआ पत्थर बहुत खुश होता है। लोग मूर्ति को दूध से स्नान करवाते हैं, उसे चंदन का लेप लगाते हैं और उस पर फूल चढ़ाते हैं। ये सब देखकर वो डरपोक पत्थर मूर्ति से बोलता है, अरे भाई, तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं। तुम्हें दूध से नहला रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया है। तभी एक आदमी वहां आता है और डरपोक पत्थर पर नारियल फोड़ता है। पत्थर बोलता है, अरे मैं तो मर ही गया, आज तो कमर ही टूट जाएगी। हाय, मैं तो मर ही गया। मूर्ख व्यक्ति, मुझ पर नारियल क्यों फोड़ रहा है? नारियल चढ़ाने का इतना ही शौक है तो खुद के सिर पर नारियल क्यों नहीं फोड़ लेता? तभी एक और व्यक्ति आकर नारियल फोड़ता है तो पत्थर कहता है, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने? आज तो मेरी शामत आ गई। मैं तो आराम से जंगल में एक पेड़ की छांव में लेटा हुआ था, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? ये सारे मूर्ख व्यक्ति बारी बारी मुझ पर नारियल फोड़कर मुझे मार ही डालेंगे। यह सब देखकर मूर्ति जोर जोर से हंसने लगी। तो डरपोक पत्थर चिढ़कर बोला, तुम तो बहुत खुश होगे ही, तुम्हारी सेवा जो हो रही है, तुम्हें तो मिठाई खाने को मिल रही है और यहाँ तो मेरी खाली खींच ली इन्होंने, कोई मरहम ही लगा दो। तब मूर्ति बोली, दोस्त, तुमने अगर उस दिन पहला प्रहार सह लिया होता तो आज तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। पहला मौका तुम्हें ही मिला था, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया।
आज लोग तुम्हारी भी पूजा कर रहे होते, तुम्हें भी फूल चढ़ाते और दूध से नहलाते, लेकिन उस दिन तुम डर गए, तुमने आसान रास्ता चुना और आज तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम किसी भी कठिन परिस्थिति से डरकर आसान रास्ता चुनते हैं तो उस दिन हमें सुकून मिलता है, पल भर के लिए खुशी भी मिल जाती है, लेकिन आगे की राह और भी कठिन हो जाती है मेरे दोस्त। तब उस पत्थर को अपनी भूल का एहसास होता है और वह मूर्ति से बोलता है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं समझ चुका हूँ। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों से नहीं घबराते और उनका सामना करते हैं, लोग उन्हीं को सम्मान देते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। आपने उस हथौड़े की चोट सही कठिन परिस्थितियों का सामना किया, इसलिए लोग आज आपकी पूजा कर रहे हैं। आप अवश्य ही ईश्वर हैं भगवान। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं अब किसी भी कठिन परिस्थिति से नहीं घबराऊंगा। मुझे शक्ति दो भगवान। तभी मूर्ति बोली, जो व्यक्ति मेहनत करता है, सही रास्ते पर चलता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तभी एक आदमी उस पत्थर पर आकर नारियल फोड़ता है, लेकिन अब की बार वह पत्थर अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करता है और जब आंखें खोलता है तो देखता है कि नारियल फूट चुका है और उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि नारियल का पानी पीने को मिलता है। तो वह भगवान का शुक्रिया करता है और भगवान को वचन देता है, हे भगवान, मैं आगे से कभी भी कठिन परिस्थितियों से डर कर नहीं भागूंगा, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। अब लोग भगवान को भोग लगाने के बाद मिठाई उस पत्थर पर रख देते, जिससे उस पत्थर को मिठाई खाने को भी मिल जाती। तो मूर्ति उस पत्थर से कहती है, देखा, आज तुमने मुश्किलों का सामना किया तो तुम्हें उसका फल भी मिल गया ना। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कठिन वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है, आज नहीं तो कल आएगा ज़रूर, लेकिन उस वक्त का सामना करने के लिए क्या आप तैयार हैं? अपनी ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, लेकिन आगे आने वाले कठिन दिनों की तैयारी करने के बाद, क्योंकि जब कठिन वक्त आता है तब आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार सोचिएगा ज़रूर। अक्सर चुनौतियों से, संघर्षों से डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो हैं जो हमें और अधिक मजबूत करते हैं और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं। कुछ भी कर पाने की और कुछ भी कर गुजरने की शक्ति हमें कठिनाई परिस्थितियों से ही मिलती है। इसलिए ज़िंदगी में कोई चुनौती आए तो घबराना नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करना। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आती है तो हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।